देखो हम लोग आज जो शुरू करेंगे ना बाबू, जो एक्सरसाइज हम लोग 7.1 7.2 कंप्लीट आज शुरू करें, वो क्या एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, अब जो 7.3 है वो जो चैप्टर है वो है रिमाइंडर थ्योरम। क्या है? रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम है। अब रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है, इसके पहले कुछ बेसिक मैथ्स के बारे में जो 4 5 में पढ़ के आए, 6 में पढ़ के आए, वो थोड़ा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे बेसिक मैथ जो हम लोग पता है, पहले बताओ तो मुझे बाबू फैक्टर यानी कि उत्पादक, इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैक्टर? फैक्टर से क्या समझते हो? जैसे अगर हम बोले कि 5 का फैक्टर क्या होता है, 5 का फैक्टर क्या है, जैसे हम बोले 30 का फैक्टर क्या है, जैसे हम बोले 18 का फैक्टर क्या है, तो इससे क्या समझोगे? देखो फैक्टर का मतलब तो बोलेगा, देखो कोई बात नहीं, समझो, अभी समझ लोगे, याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा। देखो फैक्टर का मतलब ये होता है कि कोई एक नंबर से किसी को हम डिवाइड कर रहे हैं, कोई एक नंबर को किसी से डिवाइड कर रहे हैं और वो रिमाइंडर जो जीरो आ जाए तो बोलेंगे उसको उसका फैक्टर। मतलब क्या? जैसे एग्जांपल के तौर में हम 3 से 27 को डिवाइड करें, 3 से 27 को डिवाइड करें, 3 से जब 27 को डिवाइड करेंगे तो 3 9 से 27 लिख देंगे और माइनस करके हम कर देंगे, काट देंगे, यही करेंगे ना। हो गया। तो हम लोग बचपन में पढ़े ना, एक चीज बचपन में लोग पढ़ के हैं कि बाबू इसको बोलते थे डिविजन, इसको क्या बोलते थे? भाज्य, भाज्य नहीं, भाज्य नहीं, सॉरी, बोलते भाजक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते, हिंदी में भाजक और डिविजन। जिसको डिवाइड दे रहे इसको हम लोग बोलते थे डिविडेंड। क्या बोलते थे? डिविडेंड, यानी कि भाज्य। इसको बोलते थे क्वोशंट। क्या बोलते थे? क्वोशंट, भाग फल, भाग फल। और बचा हुआ यहाँ जो बचता था, या कुछ बचा नहीं अभी बट बचता, अगर बचता तो इसको बोलते थे भाग शेष, यानी कि रिमाइंडर, यही बोलते थे। तो अभी तुम क्या देख रहे हो कि 3 से जब 27 को डिवाइड दे रहे हैं, 3 से जब 27 को डिवाइड दे रहे हैं तो मेरा भागशेष यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है बाबू? जीरो। रिमाइंडर क्या आ गया? जीरो। तो अगर किसी नंबर से किसी को डिवाइड दे रहे हैं और रिमाइंडर जीरो आ जा रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है जिसको हम डिविजर बोल रहे हैं, ये क्या हो गया? इसका फैक्टर। मतलब डिविजर को ये तुम बोल सकते हो, जैसे तुम्हारा दूसरा नाम होगा, तुम्हारा दूसरा नाम होगा, तुम्हारा दूसरा नाम होगा, तो इसका भी दूसरा नाम फैक्टर है। डिविजर का ही दूसरा नाम क्या है? फैक्टर है। समझ में आ रहा है? यानी कि अगर किसी एक नंबर से किसी को डिवाइड दे और रिमाइंडर जीरो बन जाए तो वो नंबर क्या होगा? फैक्टर। वो नंबर क्या होगा? इस नंबर का फैक्टर। जैसे एग्जांपल के तौर में हम अगर 9 से 729 को डिवाइड कर रहे हैं, 9 8 जा 72 बटा 9 यहाँ उतरा, 9 1 जा, यानी कि जब 9 से 729 को डिवाइड दिए तो क्या बचा? रिमाइंडर जीरो बचा ना, यानी कि 729 का एक फैक्टर क्या है? 9। समझ में आ रहा है बात? कहने का मतलब कि 729 को अगर 9 से डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? जीरो। यानी कि 9 क्या हो गया? 729 का फैक्टर या उत्पादक। समझ में आ मेरा बात? ठीक है, ध्यान समझना। जैसे मान लो तुमको बोले बाबू बताओ तो अच्छा लड़की 16 का फैक्टर लिखो, 16 का फैक्टर लिखो, 16 का फैक्टर लिखो। इसका मतलब कि 16 को किस किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 16 को किस किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि रिमाइंडर जीरो आ जाए। या उल्टा मतलब क्या समझे, दूसरा मतलब क्या समझेंगे कि 16 किस किस के टेबल पे आता है, 16 किस किस के टेबल में आता है, जिस जिसके टेबल में आएगा उससे डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। जैसे अगर इसको 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। रिमाइंडर हो जाएगा? नहीं होगा। तो 3 इसका फैक्टर नहीं।
अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो ये भी इसका रिमाइंडर नहीं। 6 से करेंगे तो, 7 से करेंगे तो, 8 से करेंगे तो, 9 से करेंगे तो, 10 से करेंगे तो, 2 से करेंगे तो, 16 से करेंगे तब इसका, और उसके बाद और किसी से डिवाइड होगा नहीं। तो ये सारा नंबर क्या हो गया इसका फैक्टर। यानी कि इनमें से कोई भी एक नंबर चूज करो और उसको 16 को डिवाइड करो उससे, तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। समझ में आया मेरा बात? रिमाइंडर किसको बोलते, सॉरी फैक्टर किसको बोलते, समझ में आया? व्हाट इज फैक्टर समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? चलो बहुत अच्छा बात है, चलो ठीक है। इसी बात में तुम लोग जस्ट मुझे जल्दी से लिख के दिखाओ तो 27 का रिमाइंडर, 27 का फैक्टर, फैक्टर लिख के देखो 27 का फैक्टर, कुछ फैक्टर जो 27 का फैक्टर, कुछ उतारना नहीं है, बस 27 का फैक्टर लिख देना बस। तो 27 का फैक्टर क्या क्या आएगा बाबू? 1, 3, 9, 27। तो तुम एक चीज क्या देख रही है शिवानी कि 16 का भी फैक्टर 1 था, 27 का भी फैक्टर, यानी कि कोई भी नंबर का फैक्टर एक तो फिक्स एक रहेगा। दूसरा बाबू कि 16 का फैक्टर 16 का, 27 का फैक्टर 27, यानी कि 16 का फैक्टर 16, यानी कि जो नंबर है वो खुद का फैक्टर होता है। 27 नंबर है वो खुद का ही फैक्टर है, यानी 27 को 27 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। यहां तक कोई दिक्कत? फैक्टर क्लियर? फैक्टर क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग फैक्टराइजेशन एक चैप्टर करके आते हैं, फैक्टराइजेशन एक चैप्टर करके आते हैं, करके आए थे एक चैप्टर, नहीं करके आते एक चैप्टर 8, जिसमें 8.1, 8.2, 8.3 किए थे। उसमें अलग अलग मेथड किए थे। एक मेथड किए थे वैनिशिंग मेथड, जिसमें कोई इक्वेशन दे रहा था, उसमें एक्स का हम लोग 0 बैठा रहे थे, फिर सॉल्व कर रहे थे, कर रहे थे ना ऐसी चीज, यानी कि वो भी एक फैक्टर है। हम चैप्टर का नाम क्या था? फैक्टराइजेशन। मतलब ये फैक्टर हुआ और फैक्टर निकालने का मेथड को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। वो चैप्टर में हम क्या पढ़े? डिफरेंट मेथड पढ़े फैक्टर निकालने का। इसलिए फैक्टर में तो नंबर वाला है। अगर तुमको हम ऐसे बोल दे कि बाबू बताओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, इसका फैक्टर निकाल के दिखाओ तो जल्दी से, तुम निकाल पाओगे? तो अलजेब्रा में फैक्टर निकालने का जो मेथड से, वो मेथड हम लोग पढ़ के आए थे एक चैप्टर में। तो हम लोग किससे पढ़ रहे थे? एक पढ़ रहे थे हम लोग वैनिशिंग मेथड, फिर स्क्वायर का फॉर्मूला से पढ़ रहे थे, 8.2 था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का उसको लगा रहे थे। फिर एक पढ़ रहे थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ रहे थे। फिर एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये भी फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना। तो ये सब क्या है? ये मेथड है फैक्टर निकालने में। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? फैक्टराइजेशन, यानी कि फैक्टर निकालने का एक मेथड, ठीक है। अब मेरा बात क्या है कि मान लो हम तुमको अगर एक क्वेश्चन दे कि बाबू जल्दी से मुझे बताओ, अच्छी स्टूडेंट इसलिए बताओ कि x प्लस 7, क्या x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 इसका फैक्टर है? क्या x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49 का फैक्टर है? तुम लोग कैसे बताओगे? तो फैक्टर निकालने का तरीका क्या बताया बाबू कि बाबू आप ऐसे अगर ऐसा डिवाइड करोगे, अगर ऐसा डिवाइड करोगे और रिमाइंडर 0 आ जाए तो फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं है। तो चलो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं, हम लोग डिवाइड करके देखते हैं। x प्लस 7 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस, तो x बार में देंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 7। क्लास 8 में भी सीखे डिवाइड करना, उस दिन भी सिखाते डिवाइड करना, ठीक है। फिर साइन चेंज कर देते, कट गया 7x प्लस 49, फिर 7 बार में देंगे तो 7x प्लस 49 पूरा पूरी कट गया, 0 आ गया, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। समझ में आया मेरा बात? फैक्टर का मतलब कि अगर किसी से किसी को डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद 0 आ जाए तो उसका फैक्टर होता है। कोई दिक्कत यहां तक फैक्टर तक, ठीक है। तो ऐसे ही
हम लोग किसी का भी फैक्टर हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि नहीं डिवाइड करके, ठीक है। अब मेरा बात ये है, इसको इरेज कर देते हैं हम सारा चीज को। ऐसे ही अगर मान लो हम एक नंबर दें और बोले बाबू बताओ तो 5 से हम 317 को डिवाइड कर दें, क्या इसका फैक्टर है कि नहीं, देखते हैं। 5 से डिवाइड करें, 5 36, 5 दिया 15, क्या पूरा पूरी डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 0 आया, नहीं आया ना, तो क्या 5 इसका फैक्टर हुआ, नहीं 1, रिमाइंडर कुछ बच जा रहा है ना, कुछ रिमाइंडर बच जा रहा है ना, यानी कि इसका फैक्टर नहीं है। समझ में आया, ठीक है। अब अभी जो 7.3 में हम लोग को पढ़ना है, 7.3 में जो हम लोग को जानना है वो रिमाइंडर के बारे में जानना है। बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द रिमाइंडर दैट वी शैल गेट बाय डिवाइडिंग दिस बाय दिस। यानी कि अगर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को अगर हम डिवाइड करें x माइनस 2 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा। जैसे अभी 5 को हम लोग 317 से डिवाइड कर रहे थे तो क्या रिमाइंडर बच रहा था, 2 ना, बच रहा था ना। तो अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा ये बता। तो बाबू डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर बचता है। डिवाइड करने बोला है ना, तो डिवाइड करके देखते हैं क्या रिमाइंडर बचता है। तो डिवाइड तो सिखाए थे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ये भी देखो ये भी फैक्टर निकालने का एक मेथड है, डिवीजन जो करा था ये भी फैक्टर निकालने मेथड है। अगर 0 आ गया तो फैक्टर है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया ना, कौन का है वन में, माइनस प्लस कट गया तो यहाँ बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, फिर माइनस एक्स से डिवाइड करो, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2x प्लस माइनस कट गया, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा बाबू, यानी कि x माइनस 2 से, अब ये डिवीजन अभी नहीं बताएंगे, चैप्टर 8.3 में बताया, क्लास 8 में भी बताया, अभी बताएंगे टाइम पास होगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो उसको अगला क्लास में अलग से बता देंगे, ठीक है। ये डिवाइड को अगर नहीं आता है, क्लास 8 में बताया है, 8.3 बताते समय भी बताया, 8.3 या 8.1 बताते समय, ठीक है। तो अभी समझो बस, ठीक है। जब इसको x माइनस 2 से इसको डिवाइड किए इतना करके तो 5 आ गई, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा 5, यही निकालना था। अब मेरा बात ये है कि मेथड तो कर चुके हैं, तो फिर इस चैप्टर क्यों पढ़ा रहे हैं, इस चैप्टर में हम फिर क्यों करेंगे, जब एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, ये मेथड सिखा चुके रिमाइंडर फैक्टर निकालने का, तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी इस मेथड से नहीं निकालना है तुमको, अभी तुमको जो निकालना है वो कौन सा मेथड है, रिमाइंडर थ्योरम का मेथड लिखा हुआ बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। और इससे ये चीज निकालना और आसान हो गया, बच्चा का खेल हो गया, जो अभी करके आए ना जितना देर से कर रहे थे अभी वही चीज करना, बस कैसे करना समझे, ये तरीका वो समझे। इसको इसका रिमाइंडर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालने का ये तरीका समझ में आया, डिवाइड कर देंगे सिंपल, रिमाइंडर पता चल जाएगा। अब इसी का दूसरा तरीका जो रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहा है, ठीक है, क्या यूज कर रहा है, हम इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, अलग कर देते हैं। अब देखो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, अब कौन सा मेथड यूज करें जो हम लोग इस चैप्टर में पूरा करना है, पूरा चैप्टर में यही करना। हम तुमको पहले बेसिक बताए, क्या बताए, पहले बेसिक बताए कि बाबू ये होता है चैप्टर का बेसिक, यानी कि अगर इसको से डिवाइड, तुमको रिमाइंडर पता करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर पता करना है, तो ये तरीका है जो बचपन से हम लोग करके आ रहे हैं। मुझे रिमाइंडर पता करना है तो यही करते हैं ना, डिवाइड करते थे, तो ये तो बेसिक हो गया। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम मेथड कैसा है, देखो कितना ईजी है, ये हो गया ना, इसको लिख दो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस टर्म को लिख दी एफ ऑफ एक्स। देखिए एफ ऑफ एक्स मतलब इसको पढ़ने का तरीका है, एफ ऑफ एक्स को पढ़ने का तरीका है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स है। इसका मतलब भैया, इसका मतलब ये है ना कि अगर ये इसका पूरा वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका एक्स पर, एक्स का जो वैल्यू डालेंगे उससे इसका पूरा का वैल्यू पता चलेगा, ठीक है। तो अब इसको छोड़ो, बस समझो कि डिनोट कर, इसका नाम दे दे रहे, इस टर्म में इसका नाम दे, तुम्हारा नाम नंदनी है, मम्मी को नाम दिया ना तब ना पहचानते हैं नंदनी, उसे इसका नाम एफ ऑफ एक्स दे दी, अभी के लिए इतना पहचान, ठीक है। इसका नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स। और डिवाइड कैसे कर रहे हैं, एक्स माइनस 2, तो जी ऑफ एक्स क्या हो गया, एक्स माइनस, इसका नाम क्या दे दिया, जी ऑफ एक्स, तुम कोई भी नाम दे दो,
तुम के ऑफ एक्स दे दो, तुम नंदिनी ऑफ एक्स दे दो, तुम शिवानी ऑफ एक्स दे दो, तुमको नाम ही तो देना, नाम दे दो। लेकिन हम लोग नॉर्मल देते हैं एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, के ऑफ एक्स, एल ऑफ एक्स, ऐसा नाम देते हैं। समझ में आया मेरा बात? ठीक है, इसका नाम दिए बस, कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं दिमाग में भैया एफ ऑफ एक्स क्या लिखा रहे हैं, मुझे नींद आ रहा है, नहीं, नींद नहीं आना चाहिए। ये क्या है, ये क्या है, ये एक टर्म है जिसको लिखे हैं और उसका नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स। ये क्या है, एक टर्म है जी ऑफ एक्स। अभी हम लोग क्या किए, हम लोग क्या निकाल रहे हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जो मिलेगा वो रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है, रिमाइंडर निकालना। अब ये मेथड सीख लिया, अब ये मेथड क्या है देखो कितना इजी है। तुमको पहला स्टेप क्या करना है, जी एक्स को जीरो करना है। पहला स्टेप क्या करना है, जी एक्स का वैल्यू को, यानी कि x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू क्या निकलेगा, माइनस टू किया तो माइनस टू किया तो प्लस टू। समझा यहाँ तक स्टेप? अभी ये स्टेप समझ ले, इसको भूल जा, ये भूल जाओ, ये नहीं करना तुम लोग को, ये चीज तुमको नहीं करना। ये दूसरा मेथड है जो हम लोग सीख चुके हैं, हम लोग को करना है बस ये चीज है। अब ये चीज बहुत इजी है, बहुत इजी है, और अभी समझ के तो 7.4 भी इजी है, ऐसे ही है 7.4 भी। ठीक है, पूरा डिट्टो यही है, तो इसको समझ, इस पे ध्यान दे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स ये था, लिख दिए, जी ऑफ एक्स जिसे डिवाइड दे रहे हैं इसको लिख दिए। पहला स्टेप क्या है कि इसको जीरो कर दो, जी ऑफ एक्स को, जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स माइनस टू जीरो, तो माइनस गया तो प्लस, एक्स इक्वल टू क्या बन गया, टू। अब बस कुछ नहीं करना है, एफ ऑफ इस एक्स के जगह क्या बैठा दो, ये टू जो निकला ना, ये टू बैठा, जो x इक्वल टू टू निकला वो यहां बैठा दो। अभी कर क्या है ना, x के टू बैठाओ, टू क्यूब, 3 इंटू टू स्क्वायर प्लस 2 इंटू टू प्लस 5, यानी कि जहां जहां x है वहां क्या बैठा दिए, टू बैठा दिए। देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, 3 इंटू टू का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू टू 4 प्लस 5, 8 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 5, तो 8 में से माइनस 12 गया तो माइनस 4 प्लस 4 प्लस 5 कट गया, आंसर क्या आया, क्या रिमाइंडर बचा, यहाँ क्या बचा था। यानी कि सम्स को करने का एक मेथड ये है, एक मेथड ये है। ये मेथड हम क्लास 8 में सीख के आए हैं, ये मेथड को यूज नहीं करना है, ये मेथड को क्लास 9 में सीखना है, ये मेथड को अभी क्लास 9 में। इस मेथड का नाम क्या है, बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम। समझ में आया? ये कितना इजी है, देखो ये डिवाइड करने वाला, अरे बाबू इतना डिवाइड क्या करेंगे, आइए कितना इजी है। ये लिख दिए जी ऑफ एक्स, जिसे लिख दिए जी एक्स को जीरो किए, एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, माइनस गया तो प्लस टू, एक्स इक्वल टू टू, बस जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या बैठा दिए, टू बैठा, सॉल्व किए, आंसर है जो हम लोग करके आए 7.1 7.2 में यही करके आ रहे। कोई दिक्कत उतारो जल्दी। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सम देखो, सेम सम से बोल रहा है कि बाय अप्लाइंग रिमाइंडर थ्योरम लेट अस कैलकुलेट एंड राइट द रिमाइंडर वी शैल गेट व्हेन दिस, यानी इसका नाम दे दो एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इसको डिवाइड करना किससे, जी ऑफ एक्स, एक्स प्लस 2 से, नाम दे दो। तो क्या स्टेप था, पहला स्टेप क्या था बाबू, पहला स्टेप क्या था, gx को जीरो करना है, gx का वैल्यू क्या है, जीरो कर दिया, x इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 किया तो x का वैल्यू क्या निकला, अब उसके बाद का स्टेप क्या है, माइनस 2 कहां बैठाएंगे, f ऑफ x यहां पर, तो f का जगह माइनस 2 बैठा दो, तो माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 5, माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 प्लस 5, माइनस 8 प्लस 12 सॉरी माइनस 12 माइनस 4 प्लस 5, तो 20 माइनस 24 प्लस 5 यानी कि माइनस 19 है। अरे इस तो सिंपल कैलकुलेशन किया, माइनस 2 का क्यूब माइनस 8, तो सिंपल कैलकुलेशन तुम खुद से भी करो तो बन जाएगा। समझाने का है क्या, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस 2 निकला, यहाँ बैठा दिए, माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया, माइनस 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, सिंपल कैलकुलेशन है। ये बहुत इजी मेथड है यार रिमाइंडर निकालने का। हाँ तो खत्म तो
सुमित बात नहीं करो, उतारो जल्दी। चेंज करें। देखो नेक्स्ट सम्स सेम क्वेश्चन है, तुम लोग अभी ट्राई करो। बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स किससे डिवाइड कर रहे हैं, जी ऑफ एक्स, यानी कि 2x माइनस, बोला रिमाइंडर क्या बचेगा, करो तो ट्राई। स्टेप वही है, सेम स्टेप से करना। हाँ देखो इस सम्स को कैसे करते हैं, तो पहले gx को जीरो करेंगे। देख बाबू ध्यान से देख, gx को जीरो किए, gx का वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कैसे करते, देख 2x को ध्यान से देख, जिसको नहीं आते वाला, -1 गया तो +1 हो गया, और x क्या निकलेगा 1, ये चला गया उधर तो 1/2, x उधर 2 उधर गया तो क्या होगा नीचे आ गया 1/2। ये चीज लोगों से नहीं बनता, इतना इजी चीज। अब f ऑफ 1/2 x का जाएगा 1/2 बैठाएंगे, तो 1/2 का क्यूब, 1/2 का स्क्वायर, 2 × 1/2 + 5, 1/2 का क्यूब 1/8। अब देखो एक मेरी स्टूडेंट है, उसको 1/2 का क्यूब कैसे निकाली पता है, 3 एकम 3 और 3 दूना 6। लेकिन 1/2 का क्यूब कैसे निकलता है पता है, ऐसा 1/2 1 एकम 1 एकम 1 1 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 इंटू, लेकिन बहुत तेज लड़की है, लेकिन पता नहीं कहाँ घूम लिया जाती है नीचे। 1/2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 कट गया 1 + 5, 1/8, 3 × 1 5 और 1, अभी भीन का जोड़ घटाओ, 4 है 8 कैल्सियम 8, 8 के पारे में 8 कितने बार में, एक बार में, 4 के पारे में 8 2 तिया, 1 के पारे में 8 8 बार में 8 6 48, 48 1 49 -6/8, यानी कि 43/8, 43/8। बहुत ही इजी सम्स है, ठीक है। इसका नेक्स्ट सम्स क्या बोल रहा है बाबू, सेम सम्स 2x + 1 से डिवाइड करना, सेम सम्स, होमवर्क सेम सम्स होमवर्क, ठीक है। सेम सम्स होमवर्क, 2 नंबर होमवर्क, सेम सम्स होमवर्क, ठीक है। 3 आज का होमवर्क और सैटरडे का जो होमवर्क था सारा मिलकर हम कल चेक करेंगे। अभी 3 दिए ना यार, 1 2 3। अब पीछे वाला का एकदम सस्ता वाला होमवर्क था, छोटा छोटा वाला होमवर्क, वो नहीं करेगा, ऐसा बोलती नहीं करे।